Yes, plus 2 students, welcome back to physics class. In our previous lecture, we have discussed about magnetism and magnetic dipole. Now, what are the analogous points between electrostatics and magnetism? We have studied that 1 by epsilon naught formulas में electrostatics में बहुत बार यूज़ हुआ. तो इन द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नेटिज्म में जहाँ जहाँ पर फॉर्मूलाज हमने यूज़ किए वहाँ पर क्या यूज़ किया, म्यू नॉट. एप्सिलॉन नॉट वाज द absolute permittivity of free space, mu naught is the absolute permeability of free space. वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परमिशन बताता है and this is related to the magnetic field lines in any medium. नेक्स्ट डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा इन दोनों ब्रांचेस में. तो डाइपोल मोमेंट को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिनोट किया था स्मॉल p से और मैग्नेटिज्म में डिनोट किया था m से. इक्वेटोरियल फील्ड फॉर ए शॉर्ट डाइपोल क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब. माइनस साइन मीन्स विच टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दिस डाइपोल. इक्वेटोरियल फील्ड का डायरेक्शन क्या आया था, अपोजिट टू द डाइपोल डायरेक्शन आया था. सो दिस इज माइनस साइन सिग्निफाइज फॉर दैट. सिमिलरली हेयर इन मैग्नेटिज्म फॉर्मूला क्या आया था, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब विद माइनस साइन. नेक्स्ट एक्सियल फील्ड हमने रिलेट कराया. एक्सियल फील्ड क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब. एंड सिमिलर फार्मूला हेयर वी हैव स्टडीड म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यूब. नेक्स्ट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टॉर्क हमने पढ़ा. टॉर्क फार्मूला क्या था, व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो टॉर्क लगता है, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क गिवन बाय P cross E. Similarly, in magnetism, this formula is given by M cross V. Next, potential energy of the dipole when placed in uniform electric field is given by minus PE cos theta या minus P vector dot E vector. And similarly, in magnetism, we have studied it about minus M dot B या minus MB cos theta. Okay. Now, these were the analogous points between electrostatics and magnetism. Now, अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक और लॉ पढ़ा था, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सिमिलर लॉ हम अगर मैग्नेटिज्म में पढ़ें तो क्या होगा, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या होगा. जैसे हमने गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, क्या होता है कि E डॉट डी एस ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू q by epsilon naught, 1 by epsilon naught times the charge enclosed in a closed surface, है ना. तो सिमिलर रूल अगर हम मैग्नेटिज्म में बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या बनेगा, b डॉट डी एस ओवर ए क्लोज्ड लूप इज गिवन बाय, इट इज इक्वल टू 0. वाई 0 हेयर, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट आ गया, क्यू की जगह पर सिंगल पोल आ जाना चाहिए था, है ना. बट सिंगल मैग्नेटिक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता. व्हेन एवर वी टॉक अबाउट ए मैग्नेट तो मैग्नेट के दोनों पोल्स कलेक्टिवली डिस्कस होते हैं. मैग्नेट का कभी भी सिंगल पोल को हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसकी अकेले की कोई इंडिविजुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती. Okay, so magnetic monopole never exist. अब मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वहाँ पर तो आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट नहीं करता. इसलिए B डॉट डी एस ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा. क्लियर, दिस इज द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म. क्लियर. नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. सो इन मैग्नेटिज्म ऑल्सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, सिमिलर वे में अगर हम डिफ़ाइन करें, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफ़ाइन किया था. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इट इज़ द पाथ along which a unit positive test charge would move if it is free to do so, है ना. वहाँ पर हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की बात करते थे. सिमिलर वे में हम यहाँ पर बात करें तो पॉजिटिव चार्ज का रोल कौन प्ले करता है, यहाँ पर नॉर्थ पोल प्ले करता है ना. तो हम सिमिलर वे में डिफाइन करेंगे, इट डिफाइंस एज द पाथ
It is the path along which, see here, the magnetic field line is the path along which an isolated north pole will tend to move if it is free to do so. Since an isolated magnetic pole does not exist, so a magnetic needle is always used to plot the magnetic field lines of a magnetic field. Clear? नेक्स्ट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. प्रॉपर्टीज इसकी बिल्कुल सिमिलर हैं जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ी थी. सिमिलर प्रॉपर्टीज आर देयर फॉर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. की फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती. फील्ड लाइन का टेंजेंट अगर हम प्लॉट करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज. लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द क्लोज्ड कॉन्टिन्यूस लूप्स एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द मैग्नेट. जैसे हम मैग्नेट की बात करते हैं, दिस इज द मैग्नेट, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. तो फील्ड लाइंस कैसे ट्रेवल करती हैं? मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस चलती हैं वो चलती हैं हमेशा साउथ टू नॉर्थ. लेकिन आउटसाइड द मैग्नेट द फील्ड लाइंस हैव ए डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. रिमेंबर दिस डायरेक्शन ऑलवेज. मैग्नेट के अंदर फील्ड कैसे मूव करता है? फील्ड लाइन ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस हैव अ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. ओके, क्योंकि सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता. वहाँ पर तो क्या था, सिंगल चार्ज की भी फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती थी कि पॉजिटिव टू अवे है या नेगेटिव के टूवर्ड्स है. इंडिविजुअली में भी एग्जिस्ट करती थी. बट यहाँ पर क्या है, दोनों पोल्स हमेशा कलेक्टिवली ही एग्जिस्ट करेंगे. सो दीज लाइंस ऑलवेज फॉर्म द क्लोज्ड लूप्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन एंड टू next end through the body of the magnet. Next property is outside the body of magnet field lines run from north pole to south pole of the magnet. Next property, tangent to magnetic field lines at any point gives the direction of magnetic field at that point. No two field lines can intersect each other. Magnetic field lines dilate laterally and contract longitudinally. ये प्रॉपर्टी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी पढ़ी थी, जिसका क्या मीनिंग है. डायलेट लेटरली मीन्स लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करती है. मीन्स लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करने का मतलब है कि रिपल्शन एग्जर्ट करती हैं. रिपल्शन कब होगा? ये प्रॉपर्टी किसको बताती है कि लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर. सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, लेंथ वाइज ये कॉन्ट्रैक्शन शो करती है. इट मीन्स unlike poles always attract each other. Okay, so these property represent that similar to the electric field lines. So these were the properties of magnetic field lines. Next topic is bar magnet as an equivalent solenoid. जैसे स्टूडेंट्स हमने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा था कि सोलेनॉइड क्या होती है, कि किसी भी आयरन रोड के ऊपर हमने वायर की नंबर ऑफ टर्न्स दे दी, है ना. सो नंबर ऑफ टर्न्स कैरिंग अ करंट I. अब ये सोलेनॉइड बन गया. दिस सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट. ये डिस्कस करना है ना. कैसे बिहेव करेगा? दिस सोलेनॉइड वी नो दैट इट कंसिस्ट्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए वायर. नंबर ऑफ लूप्स बनाती है. नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स कैरिंग करंट. हमें पता है दिस थिंग वी हैव डन ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस्ड कि एक सर्कुलर लूप कैरिंग करंट बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल. सर्कुलर लूप कैरिंग अ करंट बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल. तो ये एक डाइपोल बन गया जिसके पास मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, I इंटू एरिया ऑफ दिस लूप, है ना. सो डाइपोल है तो इसके पास साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल दोनों पोल्स होंगे. इन सिमिलर वे जितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं ऑल द लूप्स बिहेव एज द मैग्नेटिक डाइपोल. क्लियर. और सबके पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट भी होगा. सो इफ़ देयर आर n number of turns, if there are n number of turns in the solenoid, then total dipole moment of this solenoid will be given by NIA. ओके, बट जैसे हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ डाइपोल्स बन गए हैं तो इसमें क्या होगा, जो अनलाइक पोल्स होंगे जैसे ये नॉर्थ साउथ, ऑल दीज डाइपोल्स विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एक्सक्लूडिंग द पोल्स ऑफ द एंड्स.
एक्सक्लूडिंग द एंड पोल्स, जो अंदर वाले सभी पोल्स होंगे वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो ओवरऑल हमारे पास क्या इफेक्ट बच गया, एक एंड का साउथ पोल बच गया और एक एंड का नॉर्थ पोल बच गया। सो दिस सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ मैग्नेट, बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर। अब जैसे बार मैग्नेट के पास हमारे पास फील्ड लाइंस होती हैं, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड एंड आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ पोल, लाइक दिस, नॉर्थ टू अवे एंड टूवर्ड्स द साउथ, towards the south. These are the field lines of a bar magnet. In similar way we can show the field lines for a solenoid. जैसे हमारे पास ये solenoid है, okay, so current flowing like this is the direction of current. Suppose now this end will behave as a south pole and this end will behave as a north pole. तो अंदर देखेंगे तो इसमें फील्ड कैसे चल रहा है, साउथ टू नॉर्थ, एंड आउटवर्ड देखेंगे तो इट विल बी नॉर्थ टू साउथ। क्लियर। सो बोथ बिहेव्स सिमिलर, in the similar way they both act. Okay, now next one is earth's magnetism. So it is also important students. earth's magnetism means अर्थ का भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म होता है, अर्थ के पास भी एक अट्रैक्टिव पावर होती है। स्टूडेंट्स, अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज मैग्नेट, बहुत बड़ा मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है अर्थ। इसके कई रीजंस सपोज किए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल रीज़न अभी तक अंडर कंसिडरेशन है कि एक्चुअल जो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर है वो किस रीज़न से है। दिस इज़ अंडर कंसिडरेशन, बट स्टिल मैनी रीजंस आर बिहाइंड दिस दैट वी कैन स्टडी फ्रॉम हेयर। That what causes the earth to be have a magnetic field is not clear. Originally क्या suppose किया जाता था कि the magnetic field was thought of as arising from a giant bar magnet placed approximately along the axis of rotation of earth, कि अर्थ अपनी एक्सिस जिसके अबाउट वो रोटेट करती है उसके अबाउट कोई बड़ा मैग्नेट अर्थ के अंदर ही रखा गया है, डीप इन इट्स इंटीरियर। However, this simplistic picture is certainly not correct. The magnetic field is now thought to arise due to electrical currents कौन से, कि अर्थ के अंदर डीप आउटर कोर के अंदर, अर्थ के अंदर आउटर कोर में मेटालिक फ्लूइड्स हैं। कौन से फ्लूइड्स, मेटालिक एंड मैग्नेटिक। कौन कौन से, आयरन निकल को कंसिस्ट करते हुए मैग्नेटिक फ्लूइड्स हैं। इन फ्लूइड्स की वजह से अर्थ के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट्स चलते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वेक्शन मोशन ऑफ द मेटालिक फ्लूइड्स, क्योंकि आयंस हैं, फ्लूइड्स हैं, आयनिक मोशन की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट्स का डेवलपमेंट होगा। करंट्स की वजह से भी, current carrying conductor, we know that it produces magnetism. So this is known as the dynamo effect. Okay, next reason, magnetic field lines of earth resemble to that of a magnetic dipole located at the center of earth, कि center पर ही कोई dipole locate है। The axis of the dipole does not coincide with the axis of rotation of earth but is presently tilted by approximately 11.3 डिग्री with respect to the later, कि उसके सेंटर पर कोई डाइपोल रखा है उसकी वजह से ये अपना मैग्नेटिज्म शो करती है। ओके, नेक्स्ट, many reasons such like this, due to these kind of reasons earth shows magnetism. So अर्थ के मैग्नेटिज्म को completely डिफाइन करने के लिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में। क्लियर। सो सबसे पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा, अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में, कि अर्थ बिहेव एज अ ह्यूज मैग्नेट, जिसके बहुत सारे रीजंस पॉसिबल हो सकते हैं, बट स्टिल नॉट ए प्रॉपर रीजन इज क्लियर अबाउट दिस थिंग। क्लियर स्टूडेंट्स।